रामू नाम का एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था। वह बहुत ही आलसी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक बाबा हैं और उनकी बड़ी सी कुटिया है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 3 टाइम का खाना मिलता है। तुम वहाँ जा कर के रहो। रामू ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा है और वह बाबा की कुटिया में जाकर रहने को सोचा। और फिर सीधा साधा रामू अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर बाबा की कुटिया में जाकर रहने लगा। वहाँ कुटिया में बाबा जी रहते थे। वह कुछ समय सबको उपदेश देते थे। रामू सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस रामू का दिन गुजरता गया। एक दिन कुटिया में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। रामू बाबा जी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। बाबा जी ने कहा कि रामू आज पूर्णिमा है और जितने भी यहाँ के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। रामू आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने बाबा जी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। बाबा जी ने बोला ठीक है, जाओ अनाज घर में से सामान लेकर के आओ और यहाँ कुटिया में नहीं, बाहर ले जा कर के बनाना। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। रामू बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर बगीचे की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा और तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री कृष्ण आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और रामू को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं और उनके साथ में राधा रानी भी आई हुई हैं, लेकिन रामू ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ श्री राधा रानी भी आई हुई थी तो रामू ने उस भोजन को श्री राधा रानी और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो सीधा साधा रामू बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराए और फिर अदृश्य हो गए। रामू कुटिया गया, दिन बीतता गया और फिर पूर्णिमा का दिन आया और इस बार रामू 4-5 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए तालाब के किनारे पहुंचा और उसने बड़े आनंद से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। लेकिन इस बार रामू देखता है कि भगवान श्री कृष्ण पूरा कृष्ण दरबार लेकर आए हैं, जैसे श्री राधा रानी, बलराम जी और सभी लोग आए हैं।
रामू ने 4-5 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। रामू ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी रामू फिर से भूखा रह गया। रामू फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर पूर्णिमा का दिन आया और इस बार रामू बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। बाबा जी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं वह इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तू भूख से परेशान रहता है। रामू ने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। भगवान के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन खिलाना पड़ता है। बाबा जी को लगा कि रामू पागल हो गया है, लेकिन बाबा जी ने सोचा कि चलो एक बार चल कर देखते हैं कि रामू इस अनाज का करता क्या है। वह सीधा साधा सा रामू अनाज ले करके तालाब के किनारे गया और इस बार भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि भगवान जी हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर भगवान जी को प्रेम से पुकारने लगा। बाबा जी ये सब छुप कर देख रहे थे कि रामू ने भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन रामू ने देखा कि इस बार भगवान के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हैं हो, मुझे कुछ पता नहीं होता है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। भगवान मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिल कर के भोजन बनाते हैं। बाबा जी ये सब छुपकर देखते हैं और फिर रामू के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। रामू कहता है कि बाबा जी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं, श्री राधा रानी भी आई हुई हैं, बलराम जी आए हैं और फिर और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बन रहा है। बाबा जी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। रामू गुस्सा हो गया और बोला कि प्रभु, आप ये क्या कर रहे हो। एक तो मुझे भूखा रखा है और बाबा जी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपा करके बाबा जी को दर्शन दीजिए। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें दर्शन नहीं दे सकता। रामू बोला क्यों नहीं दे सकते, मेरे बाबा जी तो बहुत महान हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान बोले हाँ, ज्ञानी होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सीधे साधे नहीं हैं। जो भोलापन तुम में है वो तुम्हारे बाबा जी में नहीं है। रामू ने ये बात बाबा जी से कह दी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप में भोलापन नहीं है, आप मेरी तरह भोले नहीं हैं, इसीलिए आपको दर्शन नहीं दे सकते। बाबा जी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने बाबा जी को भी दर्शन दे दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सादगी, सरलता और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।